हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। तो आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम ओवर हो चुका है और नेक्स्ट जो आपके एग्जाम्स है, मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। आईपीएस पीओ का जो मेंस एग्जाम है वो आपके होने वाले हैं 26 नवंबर को, है ना। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए आज से ही बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आईपीएस पीओ, या फिर आप किसी भी जा रहे हैं मेंस एग्जाम के लिए एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई जूनियर सोचा एसबीआई क्लर्क, इन सभी के मेंस एग्जाम्स के लिए आज मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट डे से। आज है आपके लिए यहाँ पे क्या, डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस। डेटा सफिशियंसी के ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो कि आपके आईबीपीओ एंड एसबीआई पीओ लेवल के हैं, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने आज लिए हैं यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2, 3, यानी कि तीन तीन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आईपीएस पीओ की तैयारी कैसे करें, क्या स्टडी हमारी होनी चाहिए, ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी, जिसे आप देख करके या फिर प्रॉब्लली आपको जल्दी मिल जाएगी। मैं इसे वर्क कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंपल आना है सीधे वीडियो बना देना है, कुछ भी वो तो है नहीं, वो वैसे मैं करता भी नहीं कभी। तो मैंने पूरा टाइम लिया है ताकि मैं समझ सकूं सब चीज़ों को, और बिल्कुल आपके लिए एक सटीक अप्रोच जो होता है एकदम एक्यूरेट, उस तरीके से जैसा मेरा हमेशा से रहा है। आई आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईपीएस क्लर्क, तीनों एग्जाम मैंने बताया था आपको और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। सेम एज इस एग्जाम के लिए भी वो चीज़ आपको जल्द देखने को मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे आएंगे और जानना चाहते हैं मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मेरे कुछ स्कोर्स, जो कि लास्ट ईयर आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम में मेरे 41.25 स्कोर आए थे आउट ऑफ 60, जो कि आई थिंक देखने को बहुत कम मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। और ये सभी चीज़ें हैं चैनल पे, ये रेड बटन है, इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा प्रेस करके। एंड ये तो मैंने बताया था आप लोगों को कट ऑफ क्या रहने वाली है एंड बाकी ऑल चीज़ें। एंड ये आपके सामने कुछ हैं प्लेलिस्ट जो कि आपके मेंस एग्जाम्स, एसबीआई जेई के प्रीलिम्स एग्जाम, एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम, जितने भी मेंस प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको ये सारी प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्प करेगी। आप यहाँ पे अपने फ्री टाइम में जब आपको ज़रूरत पड़े, पढ़ना चाहें, तो बिल्कुल इन प्लेलिस्ट को आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें नई बात क्या है, तो पहले भी किया है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे नया क्या है। तो आप बोलेंगे कि, या फिर मैं बोलूँगा आपको कि हाँ ठीक है, आज मैंने लिए यहाँ पे 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट, क्योंकि पहले हम लोग करते आ रहे हैं क्या, स्टेटमेंट 1 वाले क्वेश्चन, 2 वाले क्वेश्चन, 2 होते थे हमारे पास स्टेटमेंट, उसी से हम लोग क्वेश्चन करते थे। तो आप बोलेंगे ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, 2 तो करते आ ही रहे हैं, 2 करने की आदत है ही, 3 भी आराम से कर लेंगे। तो आप सोचेंगे मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, 3 वाले तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए होंगे जिसमें आपको आप फंस जाएंगे, कुछ ट्रैप होगा, ऐसा कुछ होगा जिससे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल होते हैं, यानी कि करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और मेरा कभी से कोई ऐसा इंटेंशन रहता नहीं है कि आप लोगों को ट्रैप में लाना, आप सॉल्व नहीं कर पाएँ, आप हार जाएँ, मैं जीत जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। बस सिंपल इंटेंशन ये होता है कि आप उन चीज़ों को सीख पाएँ जो कि आपके एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आते हैं, और सीख करके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आज थोड़ा समझेंगे इस बारे में कि एग्ज़ाम में सिनेरियो क्या क्या होता है, और वहाँ पे हम लोग डीएस से क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हैं जब हमारे पास 3 स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें डीएस से डर लगता है, और वो ऐसे क्वेश्चन करना पसंद नहीं करते हैं, खासकर एग्जाम में। या तो वो क्वेश्चन को स्किप करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, आई हैव कॉन्फिडेंस, मैं इसे क्वेश्चन कर लूँगा। और होता क्या है, जनरली होता क्या है, डीएस का और इंग्लिश में आता है एरर डिटेक्शन, ईडी का, इन दोनों का सिनेरियो बिल्कुल एक जैसा होता है। एरर क्वेश्चन जो आते हैं आपके, इसमें दिया होता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड नो एरर। मैक्सिमम लोगों को लगता है उसने जो भी यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन सी लगाया है, ऑप्शन ए लगाया है, वो बिल्कुल उनका सही है। सेम एज जहाँ पे डीएस में भी सेम चीज़ होता है। अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है
तो उसे लगता है कि हाँ बिल्कुल मेरा सही है, और होता क्या है कि मैंने बहुत सारे चांसेस देखने को मिलता है कि वो रॉन्ग हो जाता है। तो इनसे कैसे बचें, कैसे हम लोग अपना अप्रोच बनाएं जिससे डीएस का क्वेश्चन मेरा सही हो। और सही बात क्या है कि डीएस के क्वेश्चन करने में, मैं क्वांट की बात कर रहा, क्वांट में डीएस के क्वेश्चन करने में समय काफ़ी कम लगता है बाकी अर्थमेटिक डीआई वगैरह क्वेश्चन करने में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ में आपको ये जो क्वेश्चंस होते हैं डीएस के क्वेश्चंस, ये आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। तो फिर अगर आप सही करते हैं तो यहाँ से आप 2 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे, और अगर अटेम्प्ट करके गलत करते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं -2.5 आपके चले जाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अभी 1 महीना का समय आराम से है, ज़्यादा ही समय है। और फिर एसबीआई पीओ में, बाकी एग्जाम में काफ़ी समय है, तो वहाँ पे आप आराम से प्रैक्टिस करके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, बस डिपेंड ये करता है कि हम उसको कितना समय दे रहे हैं, कितना डेडिकेटेड हैं उसको सीखने के लिए। अगर हम ये सिंपल ये सोच रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस करना है, और हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कर लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस इंटेंशन से हम सीख नहीं पाते हैं। सीखने में करना क्या होता है, हमें आना पड़ता है अपने बिल्कुल जीरो लेवल पे, वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करना होता है, वहाँ से समझना होता है। जैसे कि हो सकता है कि मैंने अब जितना कुछ बोला इसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत बात पता होगी पहले से, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है इस पता है मुझे क्या सुनना, स्किप करते हैं वीडियो को, इसमें क्या होता है, इस केस में कि आप बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं। ऐसा होता है बिल्कुल। और अगर आपके अंदर इंटेंशन है सीखने का, तो आप हर एक चीज़ समझेंगे, सुनेंगे, और उससे देखेंगे कि आपको क्या आता है, नहीं आता है, और फिर वहाँ से कुछ ज़रूर नया कुछ सीख पाएंगे। तो आते हैं थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर, डीएस के ऊपर। यहाँ पे देखो अब तक जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं इसमें स्टेटमेंट 1 होता है और 2 दिया गया होता है, और हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया होता है ओनली 1 इज सफिशियंट, एंड 2 से मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन होता है, इसमें लिखा होता है ओनली, अरे यार, ओनली 2 इज सफिशियंट, ठीक है, और 1 से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होता है वहां पे क्या, बोथ 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन 4 होता है वहां पे क्या, ऑप्शन 4 होता है इधर 1 और 2, मतलब दोनों में से दोनों इंडिविजुअल आप आंसर कर सकते हैं। वो ओनली 1 भी हो सकता है आपका, और ओनली 2 भी हो सकता है, यहाँ पे इधर आंसर आपका आता है। और 5 होता है कि बोथ करने पे भी आपका आंसर, बोथ 1 और 2 को मिलाने पे भी आपका आंसर जो है नहीं आएगा, नॉट सफिशियंट। ये सभी को पता होगा। तो हम लोग अप्रोच करते हैं यहाँ पे क्या, क्वेश्चन आया मेरे सामने, हम चेक किए ऑप्शन 1 को, मतलब स्टेटमेंट 1 को चेक किए, क्या इससे आंसर आ रहा, तो ठीक है, ओनली 1 भी मेरा हो सकता है। फिर चेक करते हैं ओनली 2, चेक करते हैं क्या इससे अकेले आंसर आ रहा, ठीक है आ रहा, तो ऑप्शन ये। अगर दोनों में से अकेले के नहीं आ रहा, फिर चेक करते हैं दोनों को कंबाइन करके। ये हमारा चलता है प्रोसेस, ठीक है। लेकिन ये होता है जब हमारे पास 2 स्टेटमेंट होते हैं तब। लेकिन जब हमें 30 मिनट आते हैं तब हम लोग को क्या अप्रोच लेना चाहिए। और एग्जाम में, आईपीएस पीओ के एग्जाम में, एसबीआई पीओ के एग्जाम में जब 3 वाले क्वेश्चंस आते हैं तो होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करते वक्त हम सोचते हैं कि ठीक है, पहले क्वेश्चन देख के लगता है कि इतना लंबा सा क्वेश्चन आ गया, हाथ पैर वहीं पे फूल जाते हैं, और फिर हम लगता है नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि उससे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जो अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है, वो सिंपल सोचते हैं कि हमें यहाँ से आंसर निकालना है, डीएस से आंसर निकालना है, किससे मेरा आंसर आ जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है, 1 चेक करते हैं, 2 चेक करते हैं, 3 चेक करते हैं, 1 2 2 3, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना चेक करते हैं। वहाँ पे दिक्कत क्या होती है, मेरा समय काफ़ी लग जाता है, जो कि डीएस में समय कम लगना चाहिए, समय ज़्यादा लग जाता है। और फिर क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट होकर के उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या फिर करके कभी कभी गलती भी कर देते हैं। ये चांसेस होती है सबसे ज़्यादा। ये तो हुई फर्स्ट मिस्टेक। एंड सेकेंड मिस्टेक क्या होती है, सेकेंड मिस्टेक इससे ही बड़ी मिस्टेक है। वो क्या होती है कि हम लोग एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में तो ये चीज़ रहा, हम लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, हुआ नहीं हुआ, चले आए। लेकिन हम ये कभी समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम लोग का अप्रोच सही था या नहीं था। हमने सोचा कि हाँ ठीक है, मैंने अटेम्प्ट किया, हो सकता है डीएस मेरा गलत हो गया होगा,
और स्कोर आपके कम आए तो आप अनुमान लगाते हैं कि हाँ ठीक है मेरा डीएस गलत हो, लेकिन क्यों गलत हुआ ये चीज़ हम कभी समझ नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब आते हैं हमारे पास 1 2 3 वाले क्वेश्चंस, और हम किस तरीके से करें जिससे हम एग्ज़ाम में बिल्कुल उसे कर पाएँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन से पहले देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, सिर्फ ऑप्शंस यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया होगा 1, फिर नीचे मिलेगा आपको 2, फिर मिलेगा 3, और ऑप्शंस हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। नॉट श्योर कि हर वक्त आपको यही सेम टू सेम ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जरूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ देखेंगे अगर आप ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख रहा है ऑप्शन ए में, इफ डेटा इन 1 2 3 आर नेसेसरी आंसर क्वेश्चन। मतलब यहाँ सिंपल ये कह रहा है कि 1 2 3 तीनों को कंबाइन करके ही हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, ऑप्शन 2 कह रहा है कि 3 एलोन से मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब इसमें 3 का यूज करेंगे, सिंपल आंसर मेरा आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है ईदर 1 और 2, नहीं ईदर 1 और 2 and 3 सफिशिएंट। मतलब कह रहा है कि ईदर 1 से आ जाएगा या फिर 2 और 3 को कंबाइन करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ऑप्शन डी कहता है क्या, ऑप्शन डी कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 3 आर टुगेदर सफिशिएंट। मतलब 1 3 को टुगेदर कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा। और ऑप्शन ई एक दे रखा है मतलब सेफ के लिए कि हाँ ठीक है नन आर सफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देख क्या पा रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा नहीं है, फिक्स तरीका नहीं है कि जैसे इसमें होता है यहाँ पे ओनली 1 चेक किए, ओनली 2 चेक किए, फिर 1 2 कंबाइन के चेक कर लिए। ऐसा कुछ यहाँ पे फिक्स पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये ऑप्शंस देख रहे हैं, यही सेम ऑप्शन आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिले। इसीलिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की हेल्प से। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ट्राई कीजिएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप ट्राई करें सॉल्व करने की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पे जरूर से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, डेफिनेटली 100% सॉल्व कर पाएंगे। ट्राई करें इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको करने के लिए, ट्राई करें। आई थिंक आपने ट्राई किया क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपके जो भी आंसर आ रहे हैं उसे आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे चाहे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चैट बॉक्स में पिन किया होगा, और सिंपल सर्च करेंगे @VIP edu सर्व। सिंपल कहीं भी सर्च करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप सीधा पहुंच जाएंगे VIP edu सर्व पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे है क्या, हमसे पूछ कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन पी। ट्रेन पी का स्पीड यहाँ पे क्या होना चाहिए। गुड, अब 3 ऑप्शंस मेरे पास हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम अप्रोच कैसे करें, क्या हम ओनली 1 चेक करें, क्या ओनली 2 चेक करें, या ओनली 3 चेक करें, है ना। क्योंकि देखो दिमाग में हमारे पास ये सब चीज़ हमारे दिमाग आएंगी, और अगर हम सोचते हैं कि इतनी चेक करें 1 2 3 अकेले अकेले, फिर 1 + 2, फिर 2 + 3, फिर 3 + 1, इससे क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमेशा ये अप्रोच रखना, ऑप्शंस पे जाना सबसे पहले ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शन को करना एलिमिनेट बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखो कैसे करना है, देखो अब ये तो पागल बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान देखना। ऑप्शन ए देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है 1 2 3 आर नेसेसरी, ये कह रहा है ओनली 3, तो ओनली 3 से भी आंसर मेरा आ सकता है, ऐसा ये कह रहा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें देखा ओनली 3 है, यहाँ पे भी मेरे पास 3 को 2 से कंबाइन कर रहा, यहाँ पे 3 को 1 से कंबाइन कर, लेकिन 3 कहीं ना कहीं हर जगह इन्वॉल्व दिख रहा है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 3 एलोन से चेक करते हैं क्या मेरे पास इसका आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। हमेशा स्मार्ट अप्रोच रखना, ऑप्शंस पे जाना,
ऑप्शंस को देखना, वहाँ पे कैसे कैसे ऑप्शंस दिए गए हैं और कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल नेसेसरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस स्टेटमेंट सबसे पहले अप्रोच करना, वहाँ सॉल्व करने की कोशिश करना। आगे और भी क्वेश्चन हैं, सभी में सीखेंगे बारी बारी से, सभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, मैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। पहले चेक करते हैं इसमें 3 से क्या मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 3 में चेक करें क्या लिखा है, ट्रेन क्यू क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड ट्रेन पी हैविंग ए लेंथ ऑफ 240 मीटर रनिंग द सेम डायरेक्शन इन 80 सेकेंड 100 सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है ट्रेन क्यू है, वो एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है जिसका लेंथ दिया गया है 180 मीटर। तो ये रहा लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि 180 मीटर। इसे क्रॉस करता है ये 18 सेकेंड में, इसे क्रॉस करता है ये 18 सेकेंड में, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा डिस्टेंस बाई इसका टाइम, यहाँ पे आ जाएगा इसका स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है एंड ट्रेन पी हैविंग लेंथ ऑफ 240 मीटर इन 30 सेकेंड। और ट्रेन क्यू जो है वो ट्रेन पी को क्रॉस करता है कैसे, जिसका लेंथ दिया गया है 30 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है। कंसिडरिंग स्पीड ऑफ ट्रेन पी इज मोर देन दैट ऑफ ट्रेन क्यू, और डायरेक्शन भी यहाँ पे दे रखा है सेम डायरेक्शन में है। मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए तो ध्यान रखना हमेशा डी सॉल्व करते वक्त आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए। जब दो ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन ये रहा ट्रेन पी है, सेकेंड ट्रेन है ये रहा क्यू, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन है, पूरा डायरेक्शन है। क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, अपने मन से एज्यूम नहीं करना है कि हाँ ट्रेन पी है ट्रेन क्यू है, मान लेंगे हाँ साथ कर रहा है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है, नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में दिया है तभी करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेम डायरेक्शन है, चलो ठीक है। सेकेंड चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा। अब पी अगर क्यू कर रहा है इसका मतलब पी से ज़्यादा होना चाहिए। और क्या ये चीज़ कौन सा क्वेश्चन में मेंशन है किसी भी फॉर्म में कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया ट्रेन पी का स्पीड जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब पी जो है वो अभी पीछे होगा, ओवरटेक करके इसे आगे निकल जाएगा। करेक्ट। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर हम यहाँ से क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें हम क्या लिख पाएंगे, दो ट्रेन है यानी कि लेंथ ऑफ क्यू प्लस लेंथ ऑफ पी, और यहाँ पे क्यू का लेंथ पता नहीं है लेकिन ट्रेन पी का लेंथ पता है, कितना दिया गया है यहाँ पे 240 मीटर, 240 मीटर यहाँ पे दिया गया है। और इसे ये क्रॉस करता है 30 सेकंड में, लेकिन जब ये क्रॉस करेगा दो ट्रेन को तो क्या होगा, दोनों का स्पीड यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन पी का ज़्यादा है माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू। आया समझ में। तो ये मेरे पास सिर्फ 3 से, ओनली 3 से मेरे पास ये दो इक्वेशन बन के आए हैं। अगर यहाँ पे काउंट करें वेरिएबल्स को, दिस वन इज द फर्स्ट वेरिएबल, दिस वन इज सेकेंड वेरिएबल, एंड हियर अगेन वी हैव एस पी थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। क्या कोई ऐसा है इंसान जो कि सॉल्व कर देगा इसे, नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसमें 3 से अकेले मेरे पास आंसर नहीं आएगा। दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब ओनली 3 से मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन का आंसर करना आसान है, कम समय आप कर सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझें और एग्जाम में गलती ना करें। यहाँ से क्लियर क्या हो गया, ओनली 3 से मेरा आंसर नहीं आ रहा। ऑप्शन पे अगर आए तो ऑप्शन हम बी को सीधा यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या मेरे पास है, अब मेरे पास ऑप्शन है क्या, यहाँ पे एक दिया गया है 3 के साथ 2 कंबाइन करना है और 3 के साथ 1 को कंबाइन करना है। लेकिन जब 3 के साथ हम 2 कंबाइन करेंगे तब क्या होगा, तब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या 1 से अकेले आंसर आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं हम लोग सिंपल स्टेटमेंट 1 से, ठीक है। अब चेक करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे, स्टेटमेंट 1 को चेक करेंगे, वहाँ देखेंगे क्या यहाँ से क्या निकल पा रहा है। अगर यहाँ पे पढ़ें क्या लिखा है, ट्रेन पी क्रॉसेज प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 280 मीटर, ट्रेन क्यू रनिंग इन एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन एंड इन 10.4 सेकंड। यहाँ पे देखो वही सेम कहानी जो ऑप्शन नंबर 3 में था, जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था वही सेम कहानी स्टेटमेंट 1 में भी कह रहा है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पी कर रहा है प्लेटफॉर्म क्रॉस, इसका लेंथ आपको दिया हुआ है, फिर ट्रेन क्यू कर रहा, उसका स्पीड दिया हुआ है। यहाँ से भी आपके पास क्या होगा, अभी हम लोगों ने ये सॉल्व किया, इतना तो मेरा माइंड डेवलप कर चुका है कि इक्वेशन कैसे कैसे बन के आ रहा, और आपका दिमाग भी यही कह रहा होगा अगर हम ओनली 1 भी यहाँ पे यूज करते हैं
मेरे पास भी क्या होगा, यहाँ पे 2 इक्वेशन बन के आएगा और 2 इक्वेशन मेरे पास 3 वेरिएबल्स होंगे और फिर हम इसे अकेले यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग आपका काम करना चाहिए। 1 3 को चेक किए, सेम कहानी 1 में है, इसका मतलब 3 सेलेक्ट करेंगे 1 को और हम सिंपल कह देंगे कि यहाँ से आंसर नहीं आ पाएगा, अकेले तो 1 से आंसर नहीं आने वाला। तो अकेले 1 से आंसर नहीं आने वाला, इसका मतलब ऑप्शन सी भी मेरा यहीं पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी भी मेरा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, अब मेरे पास है कि हम कंबाइन करें किसको, 3 और 1 को। 3 1 को कंबाइन करेंगे, ना कि इसे चेक नहीं करेंगे। अभी चेक इसको नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए। मिनिमम आंसर मेरे पास अगर आ रहा है तो मैक्सिमम के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर चेक करते हैं 3 और 1 को, यहाँ देखते हैं यहाँ से मेरे पास क्या आ सकता है। अभी आपने देखा कि यहाँ से क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे और मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस थे। इस मिनट 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा आपके पास, यहाँ भी आपके पास आया क्या, यहाँ भी आपके पास 2 इक्वेशन बन के आएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 3 वेरिएबल 4 इक्वेशन आप यहाँ पे आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर चाहते देखना कैसे होता है फॉर सेटिस्फैक्शन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लेने के बाद 1 से आपके पास क्या निकल के आ रहा। तो देखिए अगर 1 से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है 1 को, 280 मीटर इसका लेंथ है प्लेटफॉर्म का, तो ये रहा 280 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन पी। ठीक है, डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा इसे 10.4 सेकेंड, 10.4 सेकेंड। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा स्पीड ऑफ ट्रेन पी के बराबर होगा, नो डाउट, बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़े, यहाँ पे लिखा है कि ट्रेन क्यू को क्रॉस कर रहा, यानी कि ट्रेन पी का लेंथ 280 मीटर और ट्रेन क्यू का लेंथ यानी कि एल क्यू लिखना पड़ेगा, एल क्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है, एल क्यू डिवाइड बाई क्या क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 20 सेकंड का समय लग रहा और यहाँ पे हमें दिया गया है ट्रेन क्यू का स्पीड दिया हुआ है, वी कैन राइट स्पीड ऑफ ट्रेन पी माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ठीक है इसमें तो कहीं लिखा नहीं है कि कौन सा ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है कौन किसका कम है। ठीक है, मानते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, अगर आप सोच रहे होंगे, हम करने वाले हैं स्टेटमेंट 1 और 2 को दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। तो कंबाइन अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेन पी का ज़्यादा है, इस हिसाब से हम लोग इसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि देखो स्टेटमेंट 1 पहले क्लियर हो चुका है, उससे आंसर नहीं आ रहा, 3 क्लियर हो नहीं आ रहा, यहाँ पे कंबाइन ही करना है, तो कंबाइन कर देख ले तो यहाँ पे आ रहा है ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ सॉल्व करें हम लोग तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ से यहाँ पे Q का स्पीड पता है हमें, ये कितना है, ये यहाँ पे 30 दिया हुआ है, इसे इधर भेज दे अगर, या फिर यहाँ पे SP की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 280 प्लस LP बाई 10.4 इक्वल टू SP इक्वल टू कितना आ जाएगा, SP इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये रहा 280 प्लस LP 280 प्लस LQ डिवाइड बाई 20 प्लस 30, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे LP है, यहाँ पे LQ है और इधर आपके पास यहाँ पे भी इक्वेशन है आपके पास, यहाँ से आप आराम से सॉल्व करके निकाल पाएंगे। तो इससे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और यहाँ से आपका स्पीड का P भी आ जाएगा। दोनों चीज़ यहाँ पे मेरे पास आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बात क्लियर हो गया। यहाँ से 1 और 3 को कंबाइन करने से मेरे पास आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही मेरे पास 1 3 कंबाइन आंसर आ रहा है तो 1 2 3 को कंबाइन क्यों करें, हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो फिर आप गलत आंसर मार्क कर देंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया या नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए एक बार समझ में आया या नहीं आया। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जैसे आप क्लियर समझ सकें, हमारा जो माइंड में जो क्या उसे बोलते हैं थॉट प्रोसेस, वो कैसे चलना चाहिए, कब किस में चूज करें, कब कैसे हम लोग 1 3 कंबाइन कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। जब कंबाइन कर रहे हैं
हो सकता है हम अकेले सॉल्व कर रहे हैं वन को, तो वन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये पता ही नहीं चल रहा कि किसका स्पीड ज़्यादा है, कौन किसको क्रॉस कर रहा है। हालांकि लिखा है ट्रेन पी क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को और ट्रेन क्यू क्रॉस कर रहा है, लिखा है, लेकिन अब फिर भी अगर मन में डाउट्स है कि क्यों कैसे हम चेक कर लें, तो वो आपके 3 में दिया होगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली 3 और 1 को कंबाइन ही कर रहे हैं। समझ में आई बात? दिस इज द रियल अप्रोच। ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी और आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो सिंपल कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। बढ़े फिर क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 ये आ रहा आपके सामने। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 2 में, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो क्वेश्चन 1 में जो ऑप्शंस थे उससे काफ़ी डिफरेंट ऑप्शन हैं। ऐसे ऑप्शंस आपके यहाँ पे नहीं थे। तो ट्राई करें, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है चैट बॉक्स में लिख करके। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। हाँ, लाल ही सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? विराट एंड रोहित इन्वेस्टेड ₹1200 एंड 2200 एट R% पर एनम एंड R+6% पर एनम रेस्पेक्टिवली। ठीक है। विराट एंड रोहित डिपॉजिटेड सम फॉर 4 years and 2 years respectively at simple interest. Find the value of R. देखो, जब भी क्वेश्चंस पढ़े हम लोग, कभी भी डीएस के क्वेश्चंस को, एक तो ये जो है ये जो ऊपर लिखा गया है ये कॉमन चीज़ है। ये जब भी आप 1 अप्लाई करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, एलोन 1 एलोन 2 कंबाइन करें, कभी भी करेंगे, ये चीज़ आपका हर वक्त अप्लाई होगा। ये आपका क्वेश्चन से इसमें ऊपर दे दिया गया है, यानी कि ये चीज़ें आपके हमेशा अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है। जब भी आप पढ़े तो यहाँ पे ये सोचें कि यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ का है। एस आई सी आई का लग रहा है, एस आई दिख रहा है यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। तो एस आई के लिए मेरे पास जो भी निकालना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है या रेट निकालना है या कुछ भी निकालना है, उसके लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे पूछा रेट निकालना है, तो रेट निकाल हमें पता है कि पी आर टी बाई 100 इक्वल टू मेरे पास आई आता है, इंटरेस्ट आता है। तो पी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए, तब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट निकाल पाते हैं। और यहाँ पे देखें तो हमारे पी भी दिया गया है और आर भी दिया गया, लेकिन आर जो है वो आर के टर्म में वेरिएबल्स के फॉर्म में है, और टी भी मेरे पास दिया गया है। तो यानी कि हमें बस जरूरत किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट हमें अगर मिल जाए कहीं से भी तो हम यहाँ पे कुछ न कुछ करके हम आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये बात हमें माइंड में आना चाहिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों। नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आएगा। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस को थोड़ा देखें एक बार ध्यान से, हमें क्या दिख रहा। ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि हाँ ठीक है 1 और 2 को टुगेदर करना है, मतलब 1 2 कंबाइन करना है। वाई डेटा इन 3 एलोन, और साथ में ये भी लिख रहा है 3 एलोन भी सफिशियंट है, मतलब 3 को चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कह रहा 2 3 टुगेदर आर सफिशियंट नेसेसरी वाइल 1 एलोन आर, अच्छा 1 एलोन भी सफिशियंट है, ये भी कह रहा, यानी कि 1 एलोन को भी हमें चेक करना पड़ेगा। थर्ड देखिए तो यहाँ पे कह रहा क्या 1 एलोन और 2 एलोन और 3 एलोन आर सफिशियंट, यानी कि हमें कहीं ना कहीं 1 2 3 को एलोन एलोन चेक करना ही पड़ेगा। तो पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एलोन 1 एलोन 2 एलोन 3 चेक करके देखेंगे। आइए करते हैं। तो सिंपल दिख रहा है हमें क्या, यहाँ पे विराट की बात करें तो विराट का क्या कह रहा है, विराट कह रहा है 1200 रुपये ये लगाया है और R% का इसका इंटरेस्ट है और ये टाइम इसका है 4 ईयर, SI है एंड सेकेंड रोहित शर्मा है, नौ शर्मा रोहित ही है। तो रोहित का कितना है, रोहित का ये 1200 है और इसका जो रेट है वो R+6 पर। देखो लिखना इतना होता नहीं है, आपको रीड करना होगा लॉजिकली अपने माइंड में, तो ज़्यादा बेटर होगा।
लेकिन अभी अगर सीख रहे हैं अगर आप तो लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये दोनों का लिख लिए हम लोग, क्या वही पीआरटी कर लिए, इंटरेस्ट के फॉर्म में लिख लिए। तो 1 को पढ़े, इसमें क्या लिखा है, ओनली 1 चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग, ओनली 1 से मेरे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न बाय देम इज 168। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है क्या, 168 दिया हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए डिफरेंस निकालने के लिए किसका ज्यादा है, विराट का ज्यादा है इंटरेस्ट आ रहा या रोहित का इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ट्रेन का क्वेश्चन बीत गया, अब ट्रेन पास कर रहा है, कोई नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि विराट का इंटरेस्ट ज्यादा है, रोहित का। अब बोलोगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जिसका ज्यादा होगा उसे हम लोग देख लेंगे आगे। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे r+6 लिया गया है, परसेंट से ये दो दिनों आराम से गॉन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। डिफरेंस जब आप लेंगे तो दिक्कत क्या होगी, दोनों साइड से जब भी आप मान लो कि आप कहते हैं कि ठीक है विराट का ज्यादा है रोहित का कम है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो भी आपके पास r का निकल के आ जाएगा। फिर अगर आप सॉल्व करते हैं इस तरीके से, रोहित का ज्यादा है विराट का कम है, तो भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, मतलब आर का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। लेकिन दोनों केस में वैल्यू आपको जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये लॉजिकली काम कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें 1 से मेरे पास एलोन 1 से आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है किसका कम है। क्लियर, तो ओनली 1 से मेरे पास आंसर नहीं आएगा। अब हम चेक करते हैं ओनली 2 को। ओनली 2 पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा, रोहित गेट मोर इंटरेस्ट दैन विराट। अब देखो ये बात यहाँ कर रहा, तो एलोन 2 से भी आंसर नहीं आने वाला। 3 की बात करें, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय रोहित टू विराट इज 55-48। इस बार दिमाग में स्ट्राइक किया, इन दोनों का जो भी यहाँ पे लिखा गया, इन दोनों का अगर इंटरेस्ट रेशियो ले लें, इसके बराबर कर दें रेशियो से, तो मेरे पास आर आ जाएगा इजी, यानी कि ओनली 3 से मेरा आंसर आ रहा है। तो अब जैसे ओनली 3 आंसर आ गया, ऑप्शंस पे आओ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किसी ऐसे क्वेश्चन में ओनली 3 दिख रहा है। लेट मी क्लियर दिस, ओनली 3 को देखेंगे अगर आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ओनली 3 यहाँ पे है, लेकिन ओनली 1 तो नहीं है, ओनली 2 भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी कैंसिल। ठीक है, बाकी ऑप्शंस पे आते हैं, ओनली 3 खोजते हैं, ओनली 3 यहाँ पे दिख रहा है कि ओनली 3 एलोन 3 से भी आंसर आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं है, तो इसे भी हटाए यहाँ पे, अभी हटा सकते नहीं है, हम दिमाग लगाएंगे अपना, चेक क्या करें, चेक करेंगे हम लोग स्टूडेंट 1 को, 3 से आ रहा, अब काम करेंगे 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, इससे चेक करेंगे कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा तो ऑप्शन ए मेरा सही होगा, नहीं आएगा तो फिर हम बाकी ऑप्शंस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा बात, इस तरीके से लॉजिक लगा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे आप टाइम सेव कर पाएंगे। अब चेक करते हैं 1 2 को कंबाइन करके क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी दिक्कत क्या थी मेरे पास, दिक्कत यही थी यहाँ पे, जब एलोन सॉल्व कर रहे तो हमें पता ही नहीं था कि ज़्यादा किसका इंटरेस्ट है, रोहित का या विराट का। लेकिन इसमें 2 से ये बात क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, विराट रोहित का ज़्यादा है तो हम लोग रोहित को लिखेंगे पहले, विराट को लिखे बाद में, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आर जो है वो आ जाएगा। ये कब आएगा, जो हम लोग 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, इसका मतलब यहाँ से मेरा आंसर आ रहा। तो बस इतना सॉल्व करने से आपका क्लियर क्या हो गया, क्लियर ये हो गया कि 1 + 2 से आपका आंसर आ रहा, या फिर एलोन 3 से आपका आंसर आ रहा। और ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। यू डोंट नीड टू वेरीफाई और चेक द ऑप्शन नंबर डी, इसमें लिखा गया है 1 2 3 को कंबाइन करने के लिए, नहीं करेंगे, 3 से मेरा आंसर आ रहा है और मेरे पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम चेक नहीं करेंगे डी को, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में। देखो मुझे पता है आप लोगों से बहुत लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, नो डाउट, लेकिन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे सॉल्व करते हैं अगर आप, डेफिनेटली आप एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन 2, ऑल क्लियर? तो बस बताएं एक बार लिख करके कि हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा, और वीडियो को लाइक करें नहीं किए तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ट्राई करें सॉल्व करने की, आंसर मुझे बताएं चैट बॉक्स में लिख करके। यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ भी ऑप्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हाँ यहाँ भी ऑप्शंस जो आपके हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। दिमाग लगाएं, ऑप्शंस पे अप्लाई करें, जैसे मैंने बताया है 2 क्वेश्चन में,
ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं। वेटिंग फॉर योर आंसर। एक और चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि देखो अभी जो मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन 2 को, इसमें डेटा इतना आसान था, कौन देखता है इसको? दिख रहा है आँख से कि हाँ ए में रोहित का विराट का हमें इंटर डिफरेंस पता है, सेकंड में पता चल गया कि रोहित और विराट ज़्यादा है, दोनों कंबाइन करके सीधा आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा मैंने लिया है, इतने आसान क्वेश्चन, इतने आसान डेटा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, वहाँ पे हो सकती है कंप्लीट ज़्यादा हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग सॉल्व कैसे करें। दैट्स सिंपल। क्वेश्चन 3 करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा गया। व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ सुखविंदर एंड बलविंदर, एंड यहाँ पे इसमें दिया गया है। इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन दिख रहा है एनी टू से मेरा आंसर आना चाहिए। एक दिख रहा है यहाँ पे क्या, एक दिख रहा है यहाँ पे कि 1 2 टुगेदर है, वाइल डेटा इन 3 एलोन आर नॉट सफिशियंट, यानी कि 3 सफिशियंट नहीं होना चाहिए। अगर लेट से आपने 1 2 को ट्राई किया, इससे आपका आंसर आ रहा है, आप ऑप्शन ए मार्क कर देंगे, आपका आंसर हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है एलोन 2 से आंसर आ रहा हो, लेकिन ए में कह रहा ओनली ओनली 3 से, एलोन 3 से आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब हमें करना क्या चाहिए, हमें ये चेक करना चाहिए एलोन 3 से, क्या एलोन 3 से आंसर आ रहा या नहीं आ रहा। आगे पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे दिया गया एलोन 1 से आंसर नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे ऑप्शन सी में, यहाँ देखेंगे एलोन 2 से आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब हम सिंपल चेक करते हैं क्या, एलोन 1 एलोन 2 एलोन 3, जो करना काफ़ी आसान होगा हमारे लिए, है ना। तो इसे चेक करेंगे, उसके बाद हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सुखविंदर और बलविंदर का एज का सम निकालना है। ओनली 1 को चेक करिए, अगर यहाँ पे कह रहा है सुखविंदर का जो एज है 6 साल ज़्यादा है बलविंदर से, तो ये रहा बलविंदर का एज। अगर हम लोग सिंपल अगर x ले लें तो सुखविंदर का एज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x+6 आ जाएगा। यहाँ से मेरा कुछ नहीं आ रहा, ओनली 1 से आंसर नहीं आ रहा, ओनली 1 आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन पे देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ओनली 1 किस में था, नॉट सफिशियंट, यानी कि ये वाला मेरा आंसर हो सकता है मे बी, है ना। और इधर इसमें 1 से ऑप्शन डी मेरा कैंसिल हो गया, डेटा इन 1+3 मे बी, एंड बस आगे चेक करते हैं। ओनली 2 चेक करें, अगर ओनली 2 में कह रहा है क्या, ओनली 2 में कह रहा है कि 40% एज ऑफ बलविंदर इज इक्वल टू 30% ऑफ सुखविंदर। पढ़ के लग रहा है आपको यहाँ से रेशियो मिलेगा, इसके सिवा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से ओनली 2 से आंसर नहीं आ रहा मेरा। फिर पढ़े अगर 3 को, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली 3 में सुखविंदर का जो एज है उसका हाफ और बलविंदर का एज का 1/3 का रेशियो दिया गया, यहाँ से भी रेशियो आएगा और कुछ नहीं आएगा, यानी कि ओनली 3 से भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमें कि हम यहाँ पे ये ऑप्शंस को हम कंसिडर कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं हम लोग कंबाइन करके, क्या कंबाइन करेंगे 1 एंड 2 को। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हम डिफरेंट अप्रोच ये लगाएंगे कि ये चेक करेंगे इन ऑप्शंस को देख करके, इन स्टेटमेंट को देख के चेक करेंगे कि किससे मेरा आंसर आ सकता है। हमें ये चीज़ पता चल चुका है कि 1 में दिया गया है एक्स के फॉर्म में, और 2 में रेशो के फॉर्म में है, परसेंटेज के फॉर्म में, 3 में रेशो के फॉर्म में, यानी कि हम ये समझ में आ रहा है कि 1 2 को कंबाइन कर देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे पास आंसर आ जाएगा। 2 3 को कंबाइन कर देंगे कहीं ना कहीं मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। 2 3 को, सॉरी 2 3 से आंसर नहीं आएगा, 2 3 मेरा तो रेशो में रह जाएगा, 1 3 से भी मेरा आंसर आ जाएगा। इतना आप श्योर यहीं से हो जाएंगे और डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ऑप्शंस पे अगर आके देखेंगे अगर आप, तो आपको नजर आएगा क्या, 1 2 किसमें है, 1 2 इसमें है, इससे मेरा आंसर आ रहा, ऑप्शन ए हो सकता है। 2 3 से आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, रेशो के फॉर्म में है। 1 3 से मेरा आंसर आ सकता है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। फिर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी को, आपको क्या नजर आएगा यहाँ पे, आइदर 1 एंड 2 टुगेदर या फिर 1 एंड 3 टुगेदर, और ये आपका जो है सटीक आंसर है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर। कई बार क्या होगा, आप चेक करेंगे इसमें 1 को, आपका आंसर आ जाएगा, टिक मार कर निकल जाएंगे, वो आपका आंसर 100% रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा।
अब रही बात कि हम चेक करें इस वाले को Any2 से, Any2 से अभी मैंने चेक किया था, किसे चेक किया था मैंने, हाँ 2 और 3 को चेक किया। यहाँ पे रेशियो सिर्फ दिया गया, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलने वाला, इसलिए ओनली Any2 से मेरा आंसर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए भी यहाँ पे एलिमिनेट होता है। समझ में आया लॉजिक? दिस इज द रियल अप्रोच। इस अप्रोच को प्रैक्टिस करें आप अभी से, जितने भी आप मॉक सॉल्व करें या फिर कहीं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे ये अप्रोच को जरूर अप्लाई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपका इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ, कुछ फील आ रहा कि आप कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू सॉल्व दिस। अगेन ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अगेन एंड अगेन ऑप्शंस आर सो डिफरेंट। यहाँ पे फिर से ऑप्शन, अब कई कुछ नए नए ऑप्शंस हैं, तो ट्राई करें सॉल्व करने की, आंसर बताएं। चलिए पढ़ते हैं, साथ साथ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। लाल लाल क्या दिया गया, वन डे वन डे वन डे वन डे मैच, वन डे 2 ट्रेन्स S&T रन बिटवीन मुंबई टू अहमदाबाद। ये हमेशा से क्यों होता है, मुंबई टू अहमदाबाद क्यों देता है? कभी देना चाहिए ना, दिल्ली से वाराणसी या फिर कुछ भी और, नासिक से पुणे या फिर कुछ भी, इंदौर से बिलासपुर, इंदौर से भुवनेश्वर, नहीं देता यार। मुंबई अहमदाबाद, पुणे मुंबई ऐसे ही करते रहता है, दिल्ली मुंबई करेगा, चेन्नई मुंबई करेगा, कोलकाता दिल्ली करेगा। तो वन डे S&T, अब से करेंगे क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ से इसको हटा देंगे, डिलीट, इसके जगह रिप्लेस कर देंगे किसी छोटे मोटे शहर से, टीयर 2 टीयर 3 टाउन से कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 ट्रेन है S&T रन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, फाइनल स्पीड ऑफ S। दो बता चुका पहले ही, 2 ट्रेन है S और T, मुंबई और अहमदाबाद चलता है, आपको निकालना है क्या है, ट्रेन S का लेंथ निकालना है ना। तो व्हाट विल आवर अप्रोच, तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे ऑप्शंस के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन इसमें के ऊपर, ठीक है। ऑप्शंस को देखिए तो यहाँ पे कह रहा 1 2 को कंबाइन करना, यहाँ पे 1 3 को करना कंबाइन, 2 3 को कंबाइन करना, 1 2 3 को करना, 1 2 या फिर 2 3। तो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर क्या हुआ कि अभी जो क्वेश्चंस पढ़ रहे इसमें एक चीज़ यहाँ पे और दिया गया था, एलोन 3 से नहीं होगा, एलोन 1 से नहीं होगा, तो इस वाले में हमें ये चेक करना ही नहीं है, इस वाले में कहीं लिखा ही नहीं एलोन 1 से नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 चेक ही नहीं करेंगे इस बार, समझ में आ रहा बात। इस बार हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, ओनली 1 से आंसर आ रहा, ओनली 2 से आ रहा, ओनली 3 से आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं करेंगे चेक। सीधा चेक करेंगे क्या, कंबाइन करके। किससे करेंगे, 1 2 को, 1 3 को, 2 3 को, ऐसे करके कंबाइन करके चेक करेंगे किससे मेरा आंसर आ रहा। और अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आप और लगाएंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सिंपल चेक करें ऑप्शन ई को। क्यों करें चेक ऑप्शन ई को, क्योंकि यहाँ पे है आपके पास क्या, 1 + 3 एंड 2 + 3, 1 + 3 और 2, इससे आंसर आ जाए और साथ साथ इन दो के कॉम्बिनेशन से आंसर आपका आना चाहिए। तो 1 3 को चेक करते हैं पहले और 2 3 को चेक करते हैं, ठीक है। आइए करते हैं। ये रहा 1, क्या लिख रहा है यहाँ पे, ट्रेन S है, कहाँ है ट्रेन S, ये रहा ट्रेन S है जो कि ट्रेवल कर रहा है इतने स्पीड से, पास करता है ट्रेन T को 130 सेकेंड में, लेंथ ऑफ ट्रेन T इज 350 मीटर, ठीक है। कह दिया आपको पहले कि S जो है वो पास करता है ट्रेन T को, तो करवाते हैं यहाँ पे पास, हम लोग करवा दे पास। आइए करते हैं पास यहाँ पे। ये रहा ट्रेन मेरे पास S, और अरे यार कहाँ चला गया ट्रेन S, ये रहा ट्रेन S, ये रहा ट्रेन T, ट्रेन S ट्रैवलिंग स्पीड इतना किलोमीटर, इतना 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 30 सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन T। आप लोग आंसर बताएं, क्या आपका आंसर आ रहा है, आंसर बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है। ट्राई करें सॉल्व करने की मेरे साथ साथ, आंसर बताएं मुझे। ये रहा 5, क्या लिखा है, हाउ ओल्ड विल ईच ऑफ एक्स एंड वाई बी व्हेन दे सेलिब्रेट देयर गोल्डन एनिवर्सरी यानी 15th ईयर ऑफ देयर मैरिज। अब ये कह रहा है कि आपको बताना क्या है, एक्स का एज, वाई का एज, ईच का मतलब इंडिविजुअल एज चाहिए हमें एक्स और वाई का, कब, जब ये लोग सेलिब्रेट करेंगे क्या, गोल्डन एनिवर्सरी, मतलब अपना 50वां मनाएंगे, वर्षगांठ एनिवर्सरी बनाएंगे। उसका पूछ रहा कौन सा एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है,
उस वक्त एक्स और वाई का एज क्या होगा। तो ऑप्शंस पे अगर आएँ तो हमें क्या दिख रहा, ओनली 1, ओनली 3 एंड 1 2 कंबाइन भी करना, और यहाँ पे 2 3 का इधर बोल रहा है एंड यहाँ पे तीनों कंबाइन कर रहा। तो देखो ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, ऑप्शन देख के हमें ये समझ में आ रहा कि हम अगर इसे चेक करते हैं 2 और 3 को, देखो अगर 1 चेक करते हैं, मान लो 1 चेक किए हम लोग, 1 से क्या हुआ, मेरा आंसर आ गया, तो क्या मार्क करेंगे, ये कर सकते हैं। फिर भी हमें ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर 2 और 3 से भी आंसर अगर आ जाएगा तो फिर हमें ई ऑप्शन डी ही मार्क करना पड़ेगा, है ना। तो हम करते क्या हैं, सभी पे चेक करते हैं ओनली 2 एंड ओनली 3, ठीक है। आइए करते हैं ओनली 2 को चेक। ओनली 2 कहाँ है, x इज 3 ईयर ओल्डर देन y। तो क्या करें हम लोग, ये रहा 2, तो ये रहा x, ये रहा y, कह रहा है कि x इज 3 ईयर ओल्डर देन y। अगर y का एज मान लो a है, इसका क्या हो जाएगा, कौन इल्डर है, x इल्डर है, x इल्डर ओल्डर ओल्डर है, तो ये हो जाएगा a+3 हो जाएगा। When they got married, जब इनकी शादी हुई 35 ईयर एगो, द सम ऑफ द थ्राइस ऑफ, 35 साल पहले शादी हुई थी, उस इनका एज कितना रहा होगा, इसका रहा होगा सिंपल a+3 -35, इसका रहा होगा सिंपल a-35, ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स एज, एक्स का ट्वाइस कर दो, यानी कि ये रहा a+, देखो सॉल्व नहीं करना, बस समझना है, इक्वल टू कह रहा है क्या, थ्राइस ऑफ वाई एज, थ्राइस ऑफ वाई एज, ये रहा वाई का एज, अरे एक मिनट में क्या करा, सम ऑफ सम था ना, सम था, तो ये किसके बराबर, ये ए का 16 के बराबर है। तो आप क्या बताएं यहाँ से, क्या इस इक्वेशन सॉल्व करके क्या आप ए की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, आराम से आ जाएगा ए का वैल्यू, ए का मेरे पास आ गया, इसका मतलब सॉल्व हो गया। जैसे ए आ जाएगा आप एक्स का एज निकाल लेंगे, वाई का एज निकाल लेंगे, इसका मतलब ओनली 2 से मेरे पास आंसर आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास ओनली 2 से मेरा आंसर आ रहा है, और ओनली 2 वाला ऑप्शन जो देखे अगर आप, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, तो क्या आप इसे डायरेक्ट मार्क कर देंगे, बताइए। क्या अगर आप यहाँ पे चेक किए ओनली 2 चेक किए, इतना स्मार्ट हो गए आप, ओनली 2 चेक कर लिए पहले और आपका आंसर आ गया ओनली 2 से, करेक्ट है, तो क्या करेंगे आप, क्या इसका आंसर लगा देंगे डी, नहीं लगाएंगे, हमें चेक करना पड़ेगा 3 को भी। आप बोले क्यों चेक करें, 2 से आएगा तो ऑब्वियसली सही होगा, नहीं, मान लो ये 3 गलत हो गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हो सकता है ओनली 1 आंसर आपका आ रहा हो, ये तब आपका क्या हो जाएगा, इसमें ओनली 1 ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा बात, ऑप्शन पिकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। अब चेक करते हैं ओनली 3 से क्या, ओनली 3 से क्या हो रहा है यहाँ पे, एक काम करते हैं सर, कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में अच्छे से, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हियर क्या लिखा गया, एक्स इज 3 ईयर ओल्डर देन वाई, यार क्या चल रहा है यहाँ पे, हर जगह एक ही बात लिख रहा है 3 ईयर, बस वही कहानी जो यहाँ पे है वही सेम चीज़ यहाँ भी है, एक्स इज 3 ईयर ओल्डर, यहाँ भी ओल्डर देन वाई, वाई ठीक है। व्हेन दे गॉट 25 ईयर, जो सेम चीज़ सेम कहानी लिख रहा, यहाँ पे चाहिए यहाँ पेंस कर दिया, द डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे अरे यार क्या कर लिए हम लोग, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगता है मैंने क्या किया ना कि यहाँ से ये पढ़ा मैंने, यहाँ से ये ले लिया, यहाँ मैंने सम कर दिया था, और जबकि हम लोग 2 चेक कर रहे थे, 2 चेक करने में क्या था, तो एक काम करते हैं ना, इससे चेंज कर देते हैं, इससे करते हैं ओनली 3, देखो चेक करना था 2 चेक करना था, वो गलती से 3 चेक हो गया, और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि दोनों में ये जो वैल्यूज है सेम ही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप चेक करेंगे ओनली 2 पे चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं ओनली 2 हम लोग, ओनली 2 चेक करेंगे, देखिएगा सेम टू सेम चीज़ कह रहा है, बस यहाँ पे सम कह रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कह रहा, यहाँ पे कह रहा 40 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ 65 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ भी आपको वैल्यू दिया गया, यहाँ वैल्यू दिया गया, इसका मतलब ओनली 2 से भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप एक सॉल्व कर चुके होंगे 3 या 2 में से कोई एक भी, तो सेकंड वाले को आप देख करके कह पाएंगे हाँ हाँ यहाँ से आंसर आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन डी ही मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इधर 1 सॉरी इधर 2 या फिर 3 से मेरा आंसर आ रहा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं आया, आया तो बताएं, नहीं आया तो रिपीट कर देख लें आप।
जब भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए आप उसे रिपीट करें। रिपीटेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जो चीज़ आप एक बार समझ में नहीं आ रही है उसे आप रिपीट करें, आराम से समझने की कोशिश करें, हर एक स्टेप को ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। नहीं आता है फिर भी समझ में, तो मैं हूँ आपके लिए हमेशा तैयार। सिंपल आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ अपने डाउट्स दिल खोल के लिखें, लंबा हो टेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं, आप लिखें, आई विल रिप्लाई। और आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही थे हमारे पास 5 क्वेश्चंस आज के, जो कि आई होप आपने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा होगा इन 5 क्वेश्चंस के माध्यम से। वीडियो जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो, और अधिक से अधिक शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो भी आगे आने वाले किसी भी मेंस एग्जाम मिल के जा रहे हैं। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। किस पर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।